हाय गाइस, इस ट्यूटोरियल हम लोग प्रिसीजन फंक्शन के बारे में जानेंगे। इस फंक्शन को जानने से पहले इसका सिंटैक्स देख लेते हैं कि किस तरीके से इसको लिखा जाता है। पहले सी आउट ऑब्जेक्ट का यूज़ करके हम लोग प्रिसीजन फंक्शन को कॉल करते हैं। बिटवीन पैरेंथेसिस हम लोग लिखते हैं कि कितने डिजिट्स हमें आउटपुट में चाहिए। ठीक है, प्रिसीजन फंक्शन का काम करने का तरीका ये है कि ये डेसिमल डिजिट्स के पहले और डेसिमल डिजिट्स के बाद दोनों ही नंबर्स को काउंट करता है। यानी कि आपने अगर यहाँ 6 लिखा हुआ है तो ये काउंटिंग यहाँ से करता है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये यहाँ तक का आपको आउटपुट देगा। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं कि ये आउटपुट कितना हमें दे रहा है और कैसे दे रहा है, 6 डिजिट दे रहा है या नहीं दे रहा है। ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि आपको आउटपुट मिल रहा है 1 2 3 4 5 6। तो 6 डिजिट आपको आउटपुट मिल रहा है, लेकिन आपने यहाँ लिखा है 1 2 3 8 7 9 और यहाँ आपको मिल रहा है 1 2 3 9। तो 6 डिजिट तो ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ 6 लिखा है तो 6 डिजिट आपको आउटपुट में मिल रहा है, लेकिन यहाँ 8 के बजाय यहाँ 9 है। वाई? बिकॉज प्रिसीजन न सिर्फ स्पेसिफाई डिजिट्स को प्रिंट करता है बल्कि आपको एक राउंड अप वैल्यू भी देता है। ठीक है, यहाँ चूंकि 7 है तो 7 को अगर हम लोग राउंड अप करें तो यहाँ 8 की जगह 9 आ जाता है। ये मैथमेटिक्स हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, तो वही यहाँ राउंड अप करके ये आपको दिखाया जाता है। ठीक है, जनरली मैं लोगों को कहता हूँ कि अगर आपको 6 डिजिट्स तक का आउटपुट लेना है तो आप फ्लोट का यूज़ कीजिएगा। अदरवाइज आप जब भी प्रिसीजन के साथ कोई भी बड़ा डिजिट यूज़ कर रहे हो जिसमें कि मोर देन 6 डिजिट हो, डजेंट मैटर कि डेसिमल के पहले हो या डेसिमल के बाद हो, अगर आप डिजिट यूज़ करते हैं जो कि बड़ा हो 6 डिजिट से या फिर 7 डिजिट्स, तो आप अपना डाटा टाइप हमेशा डबल रखिए। डबल रखने से आपका आउटपुट आपको सही मिलेगा। ठीक है, जैसे इसको हम लोग प्रिंट करते हैं तो यहाँ तो हमें 6 डिजिट्स आउटपुट मिलते हैं, और यहाँ अगर हम इसको इंक्रीज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ है टोटल कितने डिजिट्स देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम लोग यहाँ 8 कर दें, अगर इसका साइज़ यानी कि लेंथ इसका 8 कर दें कि आपको 8 डिजिट्स प्रिंट करना है, और इसको हम लोग रन करें तो यहाँ आपको पूरा का पूरा ये आउटपुट में मिलेगा 5 1 1 2 3 8 7 9, जो कि एकदम हूबहू इसी की तरह आपको आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, ये प्रिसीजन का एक एडवांटेज है, ओके, कि आपको राउंड अप करके देता है। तो डबल का कहाँ यूज़ करना है, फ्लोट कहाँ यूज़ करना है विथ प्रिसीजन, ये क्लियर है। ओके, नाउ प्रिसीजन जीरो को कभी नहीं लेता, यानी कि अगर मैं यहाँ अगर 0 0 लिखता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ 0 0 लिखा, 6 1 2 3 4 5 6 इतना ही लिखता हूँ मैं। 6 यहाँ हम लोगों ने 6 लेंथ दिया है तो 6 ही लिखते हैं हम लोग। ठीक है, इसको अगर आप प्रिंट करेंगे तो ये 0 0 को प्रिंट नहीं करेगा, सिर्फ 5 1 1 2 को प्रिंट करेगा और बाकी 0 को ये हटा देता है, यानी कि 0 इसके डिक्शनरी में है ही नहीं। ठीक है, इतना समझिए। ओके, सो प्रिसीजन का आप इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको 0 का आवश्यकता ना हो और आपका आउटपुट आपको 0 दे रहा हो। ओके, फाइनल टॉपिक हमारा प्रिसीजन में ये है कि प्रिसीजन का एक एडवांटेज ये है कि इसको एक बार सेट कर देने के बाद हमें बार बार हर आइटम्स के लिए, फिर हर नंबर के लिए, हर डिजिट के लिए, हर टर्म के लिए इसको अलग अलग सेट करना नहीं पड़ता। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ आपने एक बार प्रिसीजन 6 सेट कर दिया, इसके बाद आप चाहे जितने भी नंबर प्रिंट्स करें उन सभी में ये 6 डिजिट को प्रिंट करेगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल में दिखाता हूँ, यहाँ मैं इसका नंबर चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ 4 कर देता हूँ। ठीक है, ओके, देन यहाँ हम लोग 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स को प्रिंट करेंगे तो हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4, यानी कि टोटल यहाँ प्रिसीजन हमें सेट करना है 4। ओके, यहाँ मैं एक और नंबर ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। इक्वल टू 3 पॉइंट में यहाँ लिखता हूँ 6 7 4। ओके, और यहाँ मैंने 4 लिखा हुआ है। अभी यहाँ हम लोग थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं, दोनों को ही आउटपुट ले लेते हैं। मैं यहाँ एक न्यू लाइन ले लेता हूँ पहले, उसके बाद मैं सी आउट के थ्रू बी को भी प्रिंट कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे इसका आउटपुट। चलिए पहले आउटपुट देख लेते हैं, फिर हम लोग समझते हैं साथ में। देखिए आउटपुट में आप देख पा रहे हो कि यहाँ चूँकि आपने 4 लिखा हुआ है, ठीक है, तो ए में भी ये प्रिसीजन सेट है और बी में भी प्रिसीजन सेट है, यानी कि 1 2 3 4 4 डिजिट्स इसमें भी प्रिंट हो रहा है, 1 2 3 4 4 डिजिट इसमें भी प्रिंट हो रहा है। यानी कि प्रिसीजन को आपने एक बार सेट कर दिया तो उसके बाद जितने भी आउटपुट्स आप लेते हैं उसमें प्रिसीजन वही रहेगा जो आपने सेट किया, तब तक जब तक आप इसका प्रिसीजन रीसेट ना कर दें। जैसे कि अगर हम लोग एक और नंबर यहाँ लेते हैं फ्लोट का, ठीक है, फ्लोट नहीं, मैं इस बार डबल लेता हूँ यहाँ। ठीक है,
डबल लेता हूँ, सी इक्वल मैंने लिखा 2 3 नहीं 2 3 नहीं 2 3 ऑलरेडी है 4 5 ठीक है, इतना ले लेता हूँ। और यहाँ अगर यहाँ मुझे प्रिसीजन फिर से सेट करना है, एक्चुअली ये रीसेट हो रहा है, पहले से ये सेट था 4, और हम लोग सिंपली इसी को आउटपुट करें तो हमें, देखिए पहले मैं आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ, ठीक है। सी आउट करते हैं हम लोग, सी, यहाँ हमें एक न्यू लाइन की आवश्यकता पड़ेगी। ओके, तो चलिए इसका आउटपुट पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या आता है। कि इसका आउटपुट आप देख पा रहे हो कि सभी में प्रिसीजन कितना सेट है, 4 सेट है, तो ये 4 डिजिट्स प्रिंट कर रहा है सभी नंबर्स में। ओके, यहाँ अगर हम लोग इसको रीसेट करते हैं, यानी कि अपने प्रिसीजन को रीसेट करते हैं, तो कुछ इस तरीके से ये होगा, सी आउट प्रिसीजन। यहाँ हम लोग रीसेट करते हैं इसको, मैं प्रिंट करना चाहता हूँ 1 2 3 4 5 6, तो मैं 6 यहाँ लिखता हूँ, और मैं इसको रीसेट, मैंने इसको प्रिसीजन को रीसेट कर दिया 4 से 6 में, यानी कि सी जब भी आउटपुट होगा तो हमें 6 डिजिट मिलेगा, 2 3 4 5 6। जिसको रन करते हैं और देखते हैं, देखिए आप देख पा रहे हैं कि यहाँ आपको ये दोनों में तो 4 डिजिट्स आपको मिले हैं, जो कि 4 प्रिसीजन सेट था ए बी में, तो ए बी का आपको वैल्यू मिला है 4 डिजिट्स तक, लेकिन सी का वैल्यू अपने प्रिसीजन को रीसेट करके 6 कर दिया, इसलिए आपको यहाँ 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स तक आपको आउटपुट मिल रहा है। ओके, सो इस तरीके से आप प्रिसीजन को डिफरेंट वे में अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको यूज़ कीजिए और प्रोग्राम बनाइए। आगे के वीडियोस में हम लोग देखेंगे विड्थ और प्रिसीजन को कैसे दोनों को साथ में यूज़ करके हम अपने फॉर्मेट को और बेहतर बना सकते हैं। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।